तो सबसे पहला आक्षेप है कर्ण सेल्ड हिज वाइफ्स। तो सबसे पहली बात, भगोड़े अर्जुन के प्रशंसक कभी आपको पूरा परिदृश्य नहीं दिखाते, वे केवल चेरी पिकिंग की बातें करते हैं। चलिए मैं आपको पूरा परिदृश्य दिखाता हूँ। तो यह पूरा परिदृश्य है जहाँ कर्ण अपनी सेना को विभिन्न प्रकार के आभूषण और समृद्धियों का प्रस्ताव देकर प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मतलब यह था कि वह उन सभी को सब कुछ देंगे जो कृष्ण और अर्जुन के बारे में उन्हें बताएंगे। कर्ण का यह कथन यह दिखाने के लिए था कि यदि कोई उन्हें कृष्ण और अर्जुन के बारे में बताएगा तो वह उसे उसके द्वारा मांगे गए सभी चीज़ें देगा। यह कथन उनकी अपनी उद्देश्य के प्रति समर्पण को दिखाता है, ना कि ठीक वो जो ये समझते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, सौप्तिका पर्व अध्याय 12 में कृष्ण ने कहा कि वह अर्जुन को सब कुछ दे सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नियाँ और बेटे भी। यह उनके प्रति उनके प्यार को दर्शाता है और यही मामला कर्ण पर भी लागू होता है। तो इससे यह कर्ण पर कोई अधर्म का दाग नहीं लगता है, जैसा कि ये अर्जुन भक्त कहते हैं और कर्ण का हर संभव अपमान करते हैं। तो सबसे पहले ये साबित हो चुका है कि कर्ण ने अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए सभी बातें कही थी और वह इसमें सफल हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्ण ने बिल्कुल कहा कि वह दोनों को मारने के बाद सब कुछ देगा, यानी कृष्ण और अर्जुन को मारने के बाद। कर्ण पर्व अध्याय 27। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ण ने तो पूरे युद्ध की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इवन उन्होंने ये भी बताया था कि वो खुद इस युद्ध में जिंदा नहीं बचेंगे और अर्जुन के हाथों मारे जाएंगे, उद्योग पर्व अध्याय 141 में। तो जब कर्ण को पहले से ही युद्ध का पूरा परिणाम पता था तो फिर उसने वो बातें कैसे कही? इसका जवाब है सिर्फ अपनी सेना को प्रेरणा देने के लिए, क्योंकि अपने ही वचन के अनुसार सबसे पहले उससे उन दोनों कृष्ण और अर्जुन को मारना था, तभी वो किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुरूप इनाम दे सकता था। बिना उन्हें मारे वो किसी को नहीं इनाम दे सकता था। और कर्ण को पहले से ही पता था कि इस युद्ध में अर्जुन उसका वध कर देगा। तो इसका अर्थ है ना तो वो उन्हें मार सकता था और ना ही किसी को इनाम दे सकता था। इट मीन्स कर्ण ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए वो बातें कही थी। तो इनका इस क्लेम के खंडन भी हमने शास्त्रों के साथ कर दिया। अब इनका नेक्स्ट क्लेम होता है द्रौपदी के प्रति गलत शब्द, जो कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या बोला था। तो जो कुछ भी कर्ण ने यहाँ कहा वो उसके शब्द नहीं थे, बल्कि देवताओं के द्वारा बनाए गए कुछ नियम थे। जैसे कर्ण ने यह भी कहा कि देवताओं ने एक स्त्री के लिए एक पति का ही विधान किया है और जिसके 5 पति हो वह वैश्या होती है। अब कुछ लोग आके कहेंगे कि कर्ण ने द्रौपदी को ऐसे कैसे कह दिया। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कर्ण ने जो भी कहा वो विकर्ण के बातों का तर्क देते हुए कहा, ना कि स्टार प्लस में दिखाया गया है कि कर्ण ने ऐसे ही द्रौपदी को वैश्या बोल दिया। उन्होंने विकर्ण की बातों का तर्क देते हुए विकर्ण को जवाब दिया, जिसके बाद विकर्ण भी शांत हो गया। यानी जो कर्ण ने कहा वो एकदम सही था। और माता कुंती भी इस बात को एक्सेप्ट करती थी कि जिस स्त्री के 5 पति हो वह एक वैश्या होती है। आदि पर्व अध्याय 114 में इस चीज़ का मेंशन मिलता है। इवन यमराज भी देवी भागवतम में खुद कहते हैं कि 5 पति वाली स्त्री एक वैश्या होती है। देवी भागवतम स्कंद 9 चैप्टर 35। तो सब कुछ होने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो यह है कि कर्ण ने जो भी वहाँ कहा वो विकर्ण के शब्दों का अर्थ समझाते हुए कहा। और उसने यह भी कहा कि यह बातें उसने अपने मन से नहीं कही बल्कि देवताओं के नियम बताए। और यह बात माता कुंती भी कहती हैं और यमराज भी देवी भागवतम में इसी बात का उल्लेख करते हैं। अब हम लोग सब कुछ एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं। पूरे द्यूत सभा का तमाशा तो सबसे पहले भीम, जो कि द्रौपदी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो भी कर्ण पर कोई क्रोध नहीं करता है और कहता है कि जो भी कर्ण ने कहा वो दास धर्म था। इट मीन्स जो भी वहाँ पर कर्ण ने कहा था वो दास धर्म था, कुछ गलत नहीं था। तो अब ये सारा भिंडी रोना हमने अर्जुन भक्तों का ख़त्म कर दिया है और द्यूत सभा का सारा हवाला भी। तो क्या कर्ण सच में अर्जुन के प्रति जलस थे? तो जवाब है नहीं, कर्ण जलस नहीं थे बल्कि स्पर्धा करते थे। और स्पर्धा करने का मतलब जलन नहीं होता है। जस्ट एग्जांपल, इतने सारे एस्पिरेंट्स कॉम्पिटिटर्स आज के समय में एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, क्या इसका मतलब वो सब एक दूसरे से जलस है?
नहीं, जेलस नहीं है, बल्कि एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं। इवन कर्ण को तो महाभारत में फ्री ऑफ जेलसी कहा गया है और कर्ण को वृषा भी कहा गया है। तो फिर अब आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, ये चीज़ कृष्ण ने खुद कही है, तो इस बात का खंडन ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना हमारे पास ऐसे ही और हज़ारों प्रूफ पड़े हैं जो हम इनके मुंह पे फेंक के मार सकते हैं। और बात कर लेते हैं अब असली जलन कौन करता था। तो असली जलन तो अर्जुन करता था, जिसने अपने जलन के चलते एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया, जिसने अपने जलन के चलते एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया। अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो वह दूसरा परशुराम होता और डेफिनेटली अर्जुन से ग्रेट आर्चर बन चुका होता। इवन अर्जुन जैसे ही एकलव्य का अंगूठा कटा, संसार का सबसे ज़्यादा खुश आदमी बन गया था। यही दिखाता है कि अर्जुन एकलव्य के प्रति कितना जेलस था, और जैसे ही उसका अंगूठा कटा, अर्जुन एकदम खुश हो गया। और युधिष्ठिर भी खुद इस बात का उल्लेख करते हैं कि अर्जुन के पहाड़ से नीचे के गिर के मरने का रीज़न भी सिर्फ और सिर्फ उसके संसार के सारे धनुर्धरों के प्रति जलन था। तो अब युधिष्ठिर भी इस बात को क्लियर कर देते हैं, तो अब कुछ कहने का मतलब ही नहीं बचा रह गया। अब कुछ लोग गए कहते हैं कि युधिष्ठिर ने तो ये भी कहा है कि वो कर्ण के साथ मिलकर, अगर कर्ण उनके साथ होता तो वासुदेव कृष्ण को भी जीत सकते थे। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो युधिष्ठिर ने बताया था वो अर्जुन के मरने का मेन रीज़न था, यानी वो रीज़न गलत नहीं हो सकता। और अगर किसी को उसे गलत बोलना है तो हाइपर पुलिस नहीं, मुझे मेन रीज़न ला के दिखाओ अर्जुन के मरने का। अगर तुम्हें अर्जुन के मरने के रीज़न को, युधिष्ठिर की बात को फेक प्रूफ करना है, तो अर्जुन के मरने का मेन रीज़न बताना होगा। तो आओ मुझे बताओ अर्जुन के मरने का मेन रीज़न क्या था, तभी हम लोग आगे उस चीज़ को डिनाई करेंगे। वरना यही माना जाएगा कि अर्जुन सारे धनुर्धरों से जलन करता था, जैसा कि युधिष्ठिर ने कहा भी था, और ये अर्जुन के मरने का मेन रीज़न था। अगर इसे एक्सेप्ट नहीं करना तो मुझे लाके दिखाओ लाके कि कहाँ पर अर्जुन के मरने का भी मेन रीज़न बताया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमः पार्वती पताये, हर हर महादेव, हरा सर्वोत्तम।